हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका शुक्ला एफएलपी। इसमें आप लोगों को आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी ही है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि ये मेरी रियल स्टोरी है। तो आप अगर पहली बार मुझे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा आती रहती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ इस पर अपलोड होती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो गाइस, सबसे पहले मुझे फॉरएवर के बारे में जब पता चला, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, तो मैंने इसको जाना समझा। थोड़ा सा मुझे एक दो वेबिनार दिखाए गए, मोटिवेशनल वेबिनार थे कि यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक गरीब परिवार से हैं तो आप अमीर हो सकते हैं, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप कार ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। मोटिवेशनल बहुत ही अच्छा वेबिनार मुझे दिखाया गया। मैं हो गई इंस्पायर कि भैया मुझे तो ये करना है। ठीक है, उसके बाद क्या ट्विस्ट आया कि मुझे बताया गया कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, अराउंड 5000 तक के प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। अब भैया मैं तो ठहरी हाउस वाइफ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और मेरे पास कोई सेविंग भी नहीं है। तो मैं जॉब करती थी 3 साल पहले, मैंने जॉब छोड़ दी है, तो मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, तो 5000 तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा कि तो फिर आप जो है 1000 से ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा अच्छा 1000 से ज्वाइन करके कैसे होगा, क्योंकि 1000 से भी ज्वाइनिंग होती है, आप 1000 से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं तैयार हो गई 1000 से ज्वाइन करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो ठीक है 1000 से ज्वाइन कर लेते हैं, 1000 तो अरेंज कर ही लेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और प्रोडक्ट्स कैसे काम करती है, इसमें पैसा कैसे आता है, इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, मैं कैसे इतनी अमीर हो जाऊँगी। तो ये सब मैंने सर्च किया तो मुझे इसकी पॉलिसीज़ के बारे में पता, तो मैंने इसकी और डीप नॉलेज ली, पॉलिसीज़ के बारे में और ज़्यादा जाना। तो जब मुझे समझ में आया कि 1000 से ज्वाइन करके तो इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला और 1000 से ज्वाइन करके तो मैं कुछ भी कमा भी नहीं पाऊँगी, और मतलब कि बिल्कुल बेनिफिट नहीं था 1000 में। 5000 में तो फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट है, आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ पढ़े देख सकते हैं 5000 से ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन 1000 से कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने मुझे बोला है कि 1000 से ज्वाइन कर लीजिए, वो क्या देख रहे हैं आप ही बताओ। वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना, वो मेरा फ़ायदा तो देख नहीं रहे, मेरा तो नुकसान ही हो रहा था उसमें। तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा उनका पर्सपेक्टिव, मुझे उनका मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई कि अपने फ़ायदे के लिए आप पहले 5000 से ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मैंने का पैसा नहीं है तो उन्होंने कह दिया 1000 से। मुझे उनकी पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आई, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। फिर जब मैंने बहुत सर्च किया, जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें बहुत इजी है काम करना, 2-3 घंटे में आप काम कर सकते हैं, और इसकी पैसा कमाने की जो वो है ना बाउंड्रीज़, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं, इन्फिनिटी तक है, मतलब असीमित है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने बात की अपने अपलाइन से, शुभम सर जो मेरे अपलाइन है, शुभम गोयला सर, तो उनसे मैंने बात करा। ठीक है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट अगर हम 2cc से ज्वाइन करते हैं तो उसमें मेरा बेनिफिट है। डायरेक्ट 2cc, एक हिट में 2cc कर लो कॉम्बो पैक में, क्योंकि ऐसे 2cc करने में तो 40,000 की पड़ जाती है। एक हिट में मैंने 2cc की कॉम्बो से 29,000 में मेरा 2cc हो गया, एक दिन में मेरा 2cc हो गया। मतलब लोग 2 महीने में 2cc करते हैं, मेरा एक दिन में 2cc हो गया। डायरेक्ट मैंने कॉम्बो से एंट्री किए। जब आप पहले ही कुछ लिमिट अपने बिजनेस में आगे स्टार्ट कर रहे हैं, पहले या तो फिर 2 महीने लोग इसी में स्ट्रगल करते रह जाते हैं कि उनको 2cc करेंगे। मैंने डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट किया तो मैं आगे में थोड़ा सा तो आगे पहुंच गई ना। तो मैंने डायरेक्ट 2cc से, सोचो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 1000 भी नहीं थे, और मैंने 29,000 से स्टार्ट किया। तो यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्शन आता है ना, पैसे नहीं है, ये क्यों आता है। ये इसलिए आता है या तो वो अपने ऊपर, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है ना, वो अपने ऊपर डाउट कर रहा है कि ये मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है, और या वो कंपनी पे डाउट कर रहा है कि इस कंपनी से मैं पैसा कमा पाऊँगा कि नहीं, ये कंपनी वाकई में पैसा देती है कि नहीं, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। क्योंकि एक रिक्शा वाला तो 1 लाख का रिक्शा खरीदते समय नहीं सोचता है ना कि वो तो खरीद लेता है ना कहीं से लोन लेके, कहीं से जुगाड़ करके, कुछ करके 1 लाख, और आप लोग 30,000 रुपये लगाने में डर रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको अपने ऊपर डाउट है या कंपनी के ऊपर डाउट है तो ही आपके पास पैसे नहीं है। पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास 1000 भी नहीं थे, और मैंने 29,000 से शुरू किया। तो ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडल। पैसे नहीं होने का जवाब, पैसे नहीं का जवाब मेरे पास कहाँ से आया, जब मुझे उसमें कुछ दिखा, मुझे फॉरएवर में कुछ दिखा, मुझे TLF क्रिएटर में कुछ दिखा। मुझे बदले में 29,000 रुपये मैंने दिए, मुझे बदले में 36 से 87,000 के प्रोडक्ट मिले।
अगर आप MRP पे उनको बेचेंगे या 5-10% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो आपको लगभग 40,000 रिटर्न होंगे। सबसे पहला तो प्रॉफिट आपका यही होगा। 29,000 आपने लगाए, आपको 40,000 मिल गए। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बेचना आ गया तो अगर आप सजा के अपने घर में रख देंगे और आपको उनको बेचना ही नहीं आएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए टीम भी सोच समझ के ज्वाइन करनी पड़ती है और अपलाइन भी सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है। तो डेवलप क्रिएटर बेस्ट टीम मुझे लगी उस समय, क्योंकि मैंने और भी टीमों के बारे में पता किया था कि जहाँ सेलिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है, मतलब आपको लर्निंग का सिस्टम कैसे दिया जाए, कौन आपको गाइड करेगा, किस टाइम पे गाइड करेगा, कैसे गाइड करेगा, ये सब कुछ देख के मेरे पास 29,000 आ गए। पहले मेरे पास 1,000 भी नहीं थे। तो ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैंने अपने ही एग्जांपल देके आपको समझाया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। तो अगर कोई कह रहा है ना कि आपसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे सबके पास होते हैं। पैसे अगर वाकई में नहीं है, देखिए इसीलिए इंडिया में ही सिर्फ ये जो ये क्या बोलते हैं 5,000 वाली स्कीम है, ये सिर्फ इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में वाकई में लोग करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते तो वो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसे हैं और उसको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो फिर उसको 1-2cc से ही स्टार्ट करना चाहिए, उसी में बेनिफिट है। अदरवाइज़ आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि जैसे आपको एक फ़ोन लेना है ना, अगर आप वो फ़ोन पूरा कैश दे के लेते हैं तो वो आपको उतने का ही पड़ता है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। इसी तरह 2cc है, अगर आप एक बार में कर लेंगे तो 29,000 में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो फिर आपका ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो इस तरह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए, लोगों को बताइए कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो या अपनी कंपनी के ऊपर डाउट कर रहे हो, क्योंकि जिनको वाकई में करना होता है ना, अगर आपको एक टिकिया का ठेला भी लगाना है ना, बताशे फुल्की का, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे, ठेला खरीदोगे, एक बड़ा सा कैन खरीदोगे, कुछ सामान खरीदोगे, बहुत सारे सामान खरीदोगे, तो इस तरीके से इन्वेस्ट करके ही करेंगे ना। तो बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिज़नेस नहीं होता कि उसमें पैसा ना लगे। और इसमें तो आपको इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न में प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करके अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं और लोगों को वापस सेल करके अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे मेरे से ही इंस्पिरेशन मिली कि कैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, कि पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे नहीं हैं, स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर उनको कोई अच्छी चीज़ दिखती है, कोई उनको दिखता है, उनको मोबाइल लेने के लिए उनके पास पैसे आ जाते हैं। पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन लोग होता नहीं है कि जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो पहले आप अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को समझो। अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो लोग उसे अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत ही ओपन होना चाहिए। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, तो भी आप बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छी पैसे कमाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक टीवी लेने जाते हैं, ठीक है, अब आपके पास 40,000 रुपये नहीं है टीवी लेने के लिए, है ना, 40,000 नहीं है, आप टीवी देख रहे हो, आपके पास 40,000 नहीं है। लेकिन तभी आप क्या देखते हो कि मॉल में एक टीवी है जो कि बहुत अच्छी टीवी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें, और उसकी कीमत 1,00,000 रुपये है ना। ठीक है, तो क्या है कि उस दिन कुछ ऑफ़र है और कुछ मतलब जो भी है फास्ट सेलिंग हो रही है उस टीवी की, जो भी है आखिरी पीस बचा है, तो उन लोगों ने वो टीवी जो है 50% डिस्काउंट कर दिया। बोला कि आज ये टीवी आपको 50% डिस्काउंट पे 50,000 में मिलेगी। 1,00,000 की कीमत वाली टीवी आपको 50% डिस्काउंट करने के बाद 50,000 की। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? फ़ायदा दिख रहा है ना, फ़ायदा दिख रहा है। 1,00,000 का सामान आपको 50,000 में मिल रहा, फ़ायदा है, तो आपके पास 50,000 आ जाएंगे। अभी तक आपके पास 40,000 भी नहीं थे टीवी लेने के लिए, लेकिन जब आपको फ़ायदा दिखेगा तो आपके पास 50,000 आ जाएंगे। तो बस वही फ़ायदा आपको दिखाना है लोगों को कि क्या फ़ायदा है। फ़ायदा देख के ही लोग पैसा लगाते हैं। बस आप वो फ़ायदा दिखाना सीख जाइए कि मतलब आप बेनिफिट क्या दे रहे हो। बेनिफिट जब लोगों को समझ में आएगा ना, तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, पैसे नहीं है, ये एक बार में टिक हो जाएगा। फिर आपको ये ऑब्जेक्शन कभी नहीं मिलेगा। तो आप उसके बेनिफिट सीखिए, देखिए कि क्या बेनिफिट दिखाइए लोगों को। कोई प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, उसके पास में ये रेलवे स्टेशन भी पास में है, बस स्टेशन भी पास में, स्कूल है, सब कुछ है, और वो प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की उसकी वैल्यू है ना, और उसको कम करके 10 लाख में देने लगे हैं, और लोगों के पास 2 लाख भी अगर नहीं है, मेरे पास 2 लाख नहीं है, ठीक है, आज मान लो मेरे पास 2 लाख नहीं है, लेकिन अगर मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में मिलेगी ना, तो मैं वो 10 लाख भी अरेंज करके वो प्रॉपर्टी ले लूँगी, है कि नहीं? सोचो ज़रा, ऐसा होता है कि नहीं?
तो इसलिए जो अगर आप इंसान को फ़ायदा दिखेगा ना तो वो जो है, जैसे आप इसको एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, और डॉक्टर कहते हैं 2 लाख और लगेंगे, 4 लाख और लगेंगे, 6 लाख और लगेंगे। लोग लगाते हैं क्योंकि उनको जान बचानी है, पैसे लगाएंगे, 15 लाख लगा देंगे, होते नहीं किसी के पास, लेकिन लग जाते हैं, तो पैसे आ जाते हैं, पैसे का अरेंजमेंट होता है। तो अगर आपको भी ये कोई बोल रहा है कि पैसे नहीं है का ऑब्जेक्शन है, तो उसको सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं कि आप उसको नीड दिखाइए, आप उसको बेनिफिट दिखाइए। नीड और बेनिफिट से ही ऑब्जेक्शन ये वाला हैंडल हो सकता है। तो चलिए यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी बात समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकें। और अगर मुझे पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आराम से तसल्ली से चेक कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, बहुत सारे यूज़फुल लिंक्स मिलेंगे और मेरा नंबर भी मिलेगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑब्जेक्शन कैसे आप लोग हैंडल करते हैं और आपकी लाइफ में कौन कौन से ऑब्जेक्शन आए हैं फॉरएवर के प्रॉस्पेक्टिंग करते समय, इन्विटेशन करते समय, कॉलिंग करते समय। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं, तो उनको भी कैसे हैंडल करना है मैं आपको ज़रूर भी बताऊंगी। मैं हूं अनामिका शुक्ला, लखनऊ से PLF क्रिएटर के साथ काम कर रही हूँ और एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।